Hello friends, welcome back to my channel. I hope you all are good. आज मैं लेकर के आई हूँ एक चैप्टर फ्रॉम द लेटर्स बाय जॉन केट्स। देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। फ्रॉम द लेटर्स इज अ सेलेक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट आइडियाज टेकन फ्रॉम द पर्सनल लेटर्स ऑफ द रोमांटिक पोएट जॉन केट्स। फ्रॉम द लेटर्स जॉन केट्स जो कि एक रोमांटिक पोएट हैं, उनके व्यक्तिगत पत्रों से लिए गए मुख्य विचारों का सिलेक्शन है। फ्रॉम द लेटर्स फ्रेंड्स, जिसका कि हिंदी में एक सिंपल मीनिंग होता है पत्रों से। पत्रों यानी बहुत सारे पत्रों से। दिस selected passages show how Keats developed his views on poetry, imagination, beauty and the role of the poet. ये selected passage, ये चुने गए जो पद्यांश हैं, वो दिखाते हैं कि जॉन केट्स ने कैसे अपने विचार को विकसित किया। किसके प्रति? पोएट्री, कल्पनाओं, सुंदरता और एक कवि का क्या रोल होना चाहिए, उसके प्रति अपने विचारों को कैसे विकसित किया, इस पैसेज में हम देखेंगे। इवन दो द लेटर्स वर रिटन टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, दे कंटेन सम ऑफ द फाइनेस्ट स्टेटमेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। हालांकि जो ये पत्र हैं वो उनके दोस्तों और परिवारों को लिखे गए थे, लेकिन उनमें कुछ अंग्रेजी साहित्यिक आलोचना के बेहतरीन कथन मिलते हैं, कथन शामिल हैं। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया इन दिस चैप्टर इज किट्स's बिलीफ दैट पोएट्री शुड कम नेचुरली। जो पहली मुख्य विचार हैं इस चैप्टर में जॉन किट्स के, वो ये हैं कि जॉन किट्स यह विश्वास करते हैं कि पोएट्री को नेचुरली आना चाहिए। ही सेज दैट पोएट्री मस्ट ग्रो एज लिव्स टू अ ट्री। उनका कहना है कि पोएट्री को वैसे ही ग्रो करना चाहिए जैसे कि पेड़ों पर पत्ते अपने आप उग जाते हैं। विच मीन्स इट शुड नॉट बी फोर्स्ड, जिसका कि मतलब है कि ये किसी बल से नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। अ पोएट मस्ट राइट फ्रॉम इनर फीलिंग नॉट फ्रॉम प्रेशर ऑफ एम्बिशन। एक कवि को अपने अंदर की भावनाओं से लिखना चाहिए, न कि बाहरी उद्देश्यों के दबाव से। अनदर मेजर आइडिया इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। अन्य मुख्य विचार हैं इनके, अन्य प्रमुख विचार, बड़े विचार हैं नकारात्मक क्षमता, विच किट्स डिस्क्राइब्स एज द एबिलिटी टू रिमेन एट पीस इन अर्थ एंड अनसर्टेनिटीज, मिस्टरीज एंड डाउट्स। जिसमें किट्स वर्णन करते हैं कि अनिश्चितताओं, रहस्यों और शंकाओं में भी शांत रहने की क्षमता। According to him, a great poet does not hurry to explain everything. इनके अनुसार एक महान कवि कभी भी हर चीज को समझाने की जल्दबाजी नहीं करता। Instead, he accepts the unknown. इसके बजाय वह अज्ञात चीज़ों को स्वीकार करता है। Keats praised Shakespeare because he never imposed his own personality or opinions but allowed characters and situations to speak for themselves. जॉन किट्स शेक्सपियर की तारीफ करते हैं क्योंकि शेक्सपियर ने कभी भी अपने व्यक्तित्व और अपने विचारों को दूसरों पर नहीं थोपा, बल्कि उन्होंने अपने जो भी स्टोरीज या पोएट्रीज में उनके कैरेक्टर्स होते हैं और उसमें जो सिचुएशन होते हैं उसके थ्रू ही बोलने दिया, जिससे रीडर्स शेक्सपियर क्या कहना चाहते हैं, उनके विचारों को वो समझ जाते हैं, जिसमें शेक्सपियर को डायरेक्टली नहीं बोलना पड़ता है। इस बात की जॉन केट्स ने यहाँ पे उनकी तारीफ की है। द चैप्टर ऑल्सो शोज किट्स डीप फेथ इन इमेजिनेशन। और ये चैप्टर जॉन केट्स की कल्पनाओं पर गहरे विश्वास को भी दिखाता है।
For him, imagination is a creative power that helps the poet experiences truth in a special way. Uh, उनके लिए कल्पना जो होता है वो एक रचनात्मक शक्ति है जो कि एक कवि को सत्य का अनुभव करने के लिए एक स्पेशल तरीके से मदद करता है. He believes imagination makes life richer and more meaningful. वो उनका विश्वास है, वो विश्वास इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो कल्पना है वो जीवन को समृद्ध बनाती है और ज़्यादा ही अर्थपूर्ण बनाती है. Through imagination, even ordinary things gain beauty and emotional depth. कल्पनाओं के माध्यम से एक साधारण सी चीज़ें भी खूब. द चैप्टर ऑल्सो शोज किड्स डीप फेथ इन इमेजिनेशन. ये चैप्टर जॉन किट्स के कल्पना पर गहरे विश्वास को भी दिखाता है. फॉर हिम इमेजिनेशन इज अ क्रिएटिव पावर दैट हेल्प्स द पोएट एक्सपीरियंसेस ट्रूथ इन ए स्पेशल वे. उनके लिए कल्पना एक रचनात्मक शक्ति है जो कि कवि को सत्य का एक विशेष रूप से अनुभव करने में मदद करती है. ही बिलीव्स इमेजिनेशन मेक्स लाइफ रिचर एंड मोर मीनिंगफुल. वो विश्वास करते हैं कि कल्पना जीवन को समृद्ध और अधिक अर्थपूर्ण बनाती है. थ्रू इमेजिनेशन इवन ऑर्डिनरी थिंग्स गेन ब्यूटी एंड इमोशनल डेप्थ. कल्पना के माध्यम से एक साधारण वस्तु भी सुंदरता और भावनात्मक गहराई को प्राप्त करती है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. किट्स लेटर्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट हिज फेमस आइडिया दैट ब्यूटी इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रूथ. किट्स के पत्र उनके फेमस आइडिया को भी दिखाते हैं जो कि सुंदरता सत्य का सर्वोच्चतम रूप है. ही ऑफ्टन राइट्स दैट ब्यूटी गिव्स जॉय. वे अक्सर लिखते हैं कि सुंदरता आनंद देती है, कंफर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, आराम और समझ देती है. फॉर किड्स ब्यूटी फाउंड इन नेचर, आर्ट और पोएट्री लिफ्ट्स द ह्यूमन स्पिरिट अबव सफरिंग. किड्स के लिए प्रकृति, कला या कविताओं में पाई जाने वाली सुंदरता मनुष्य की आत्मा को दुख से ऊपर उठाती है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. Another important point in the chapter is Keats's idea of the poet as a chameleon. दूसरे महत्वपूर्ण विचार हैं इस चैप्टर के. किट्स के वो विचार हैं कि कवि को एक कैमेलियन यानी गिरगिट के रूप में देखना. He says a true poet has no fixed personality. वे कहते हैं कि एक सच्चे कवि की कोई निश्चित व्यक्तित्व नहीं होता है. Instead, the poet absorbs the feelings of others. इसके बजाय कवि दूसरों की भावनाओं को आत्मसात करते हैं and expresses many different emotions और बहुत तरह की भावनाओं की व्याख्या करते हैं. This flexibility and selflessness are necessary for great poetry. और ये लचीलापन और निस्वार्थता एक महान कविता के लिए आवश्यक है. Finally, the selections show Keats's understanding of human suffering. अंत में ये जो सिलेक्शंस हैं वो किड्स की मानवीय दुखों के प्रति समझ को दिखाती हैं. He believes the world is a place where the soul develops through pain and experience. वो विश्वास करते हैं कि ये दुनिया एक जगह है, वैसी जगह है जहाँ पे आत्मा दुख और अनुभवों के माध्यम से अपना विकास करती है.
दिस आइडिया इज नोन एज सोल मेकिंग। ये विचार को आत्मा निर्माण से जाना जाता है। हिज लेटर्स रिवील अ यंग पोएट वो लर्न्स विजडम थ्रू पर्सनल स्ट्रगल्स। उनके पत्र एक युवा कवि को सामने लाते हैं जो कि अपने व्यक्तिगत दुखों से सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है। ओवरऑल, फ्रॉम द लेटर्स प्रेजेंट्स किड्स एज अ सेंसिटिव, थॉटफुल एंड फिलोसॉफिकल पोएट। कुल मिलाकर के फ्रॉम द लेटर्स किड्स को एक सेंसिटिव, संवेदनशील, विचारशील और दार्शनिक कवि के रूप में प्रस्तुत करता है। हिज रिफ्लेक्शंस ऑन इमेजिनेशन, ब्यूटी एंड पोएटिक आइडेंटिटी हैव बिकम सेंट्रल आइडियाज इन इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म। कल्पना, सौंदर्य और काव्यात्मक अस्मिता पर उनके विचार अंग्रेजी रोमांटिक आलोचना में केंद्रीय विचार बन गए हैं। The chapter helps us understand Keats not only as a poet but also as a deep thinker. ये चैप्टर हमें किड्स को न केवल एक कवि के रूप में बल्कि एक गहरे विचारक के रूप में भी समझने में हेल्प करता है। Those letters contain some of the most important principles of poetry, जिसके लेटर्स में कविता के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत शामिल हैं। सो ये है हमारा आज का चैप्टर, यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसकी समरी समझ में आई होगी थोड़ी सी भी, तो मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक करो, सपोर्ट करो, ताकि मैं थोड़ी और अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच।